पहाड़ की आवाज़ चमोली से लाइव देख रहे हैं कमलेश मिश्र के साथ। बद्रीनाथ विधानसभा से आज हमारे पास यूकेडी के जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ जुड़े हैं। उनके जो प्रचार चल रहा है कि लगातार जोर शोर से है और किस प्रकार की कांटे की टक्कर यहाँ पे हो रही है, इस विषय में जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार, आपका पहाड़ गाँव। नमस्कार जी बताइए, कैसा आपका प्रचार चल रहा है, किस प्रकार की टक्कर यहाँ पे मिल रही है, लगातार आप हो रही है? भाई साहब, हम तो रेगुलरली जनता के बीच में हैं और हर एक जनता के हर एक पहलू से, हर एक छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स भी जनता की तरफ से बहुत बढ़िया आ रहा है। जनता का इस बार मूड ही यही है कि हर बार इन्होंने नहीं तो अपनी अपनी बारी लगा रखी है और जनता को पूर्ण रूप से लूटने का ये काम कर रहे हैं और जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव होकर रहना चाहिए और उसका फल हमें ज़रूर वोट के रूप में भी मिलेगा और इस बार हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं अपनी एक अच्छी पहचान के साथ, अच्छे वोटों के साथ। आपका आगे का एजेंडा क्या रहेगा? जिस प्रकार से आपने चुनावी मुद्दे रखे हैं उसमें जो गर्मा गर्मी अन्य पार्टियों के साथ चल रही है आपकी, उसमें क्या गतिविधि है? गतिविधि ऐसी है भाई साहब कि इन लोगों ने तो सिर्फ आज तक यही नारा दिया है कि विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जहाँ भी हम गए हैं अभी तक हमें इस रूप से कुछ नज़र नहीं आया है। जनता के हाल हुए हैं, पहले भी वैसे ही थे, आज भी वही है। अगर हम अपने चमोली जनपद की बात करें तो ये अपने आप में पूरा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने सिर्फ जोशीमठ को ही क्यों, हम ये कहते हैं कि जोशीमठ ही नहीं, हमारा जो उत्तराखंड क्रांति दल का पूरा एक ये है संकल्प है कि हम चाहते हैं कि जोशीमठ ही नहीं, इसके साथ साथ चमोली पूरा जनपद, नहीं तो जनपद नहीं तो कम से कम हमारी बद्रीनाथ विधानसभा अपने आप में दूरस्थ क्षेत्र है, इसे पिछड़ा क्षेत्र पूरे के पूरा घोषित किया जाना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्य करेंगे और उसके हालात आप देख लीजिए कि हमारे पूर्व मंत्री जी भी और वर्तमान विधायक जी भी दोनों ही लगभग आप लगा लीजिए कि 20-21 साल से बद्रीनाथ में राज कर रहे हैं और आप देखिए कि पोखरी सड़क की स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है, बस वहाँ जा नहीं सकती है। छोटी गाड़ियों में भी इतना रिस्क है कि वहाँ जनता जो भी जा रही है तो जान जोखिम में कभी भी किसी के साथ कोई जो है दुर्घटना हो सकती है। परसों ही हम जब क्षेत्र में गए थे तो वहाँ की स्थिति देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े बड़े नेता ये अन्य जगह विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका अपना खुद का क्षेत्र जहाँ से जिस ब्लॉक से ये आते हैं वहाँ की दुर्दशा इन्होंने कर रखी है। तो हम यही कहेंगे कि जनता से ये मांग करेंगे कि आप निश्चित रूप से सोचिए, विचारिए। जब आपके खुद का क्षेत्र आपका सुदृढ़ नहीं है तो आप अन्य क्षेत्रों के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? यूकेडी उत्तराखंड की मूल पार्टी रही है, अभी तक सत्ता में जो उनके दायित्व लगभग मिले जुले रहे हैं। तो इस बार यूकेडी का जो परचम है लगातार चरम पे है, उनके प्रचार प्रसार भी हैं, उनके जो विधायकी के जो दावे किए जाते हैं वो भी 5 से 10 से 12 की बात की जाती है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 10 से 12 नहीं, इस बार हम पूरी 70 सीटों पर लड़ रहे हैं और युवा वर्ग इसमें हमारा बहुत जुड़ा हुआ है। तो यूथ ऐसी शक्ति होती है, एक बार जिस ओर चले जाती है तो पूरे ही का पूरा मोड़ के रख देती है। और हम ये नहीं है कि 10-12 सीट की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम आप लगाइए सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे ऊपर ही सीट आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने दसोली विकासखंड में देखा होगा, पोखरी में देखा होगा, या आप पोखरी ये आपका जोशीमठ देखा होगा जो बद्रीनाथ का एरिया आता है, इसमें आपने देखा होगा, आप भी खुद जनता से रूबरू हो रहे होंगे। निश्चित रूप से जनता का मूड आप भी समझ गए होंगे कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है और ये सीट तो हमारी निकल ही रही है, इस सीट की हमें चिंता उतनी नहीं है, लेकिन अन्य सीटें भी हमारी जो युवा वर्ग हमारे चाहे खंडप्रयाग से है, चाहे रुद्रप्रयाग से है, चाहे अन्य जगह से हैं, हमारे लॉकडाउन से हैं वगैरह अन्य सीटों से हैं, वो भी बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम सरकार बनाने के इसी विषय में आपको बताना चाहते हैं कि लगातार हम जोशीमठ की जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है उसमें लगातार गांव डोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वहाँ लगातार यूकेडी का प्रचार प्रसार भी लगातार पे चरम पे है और यूकेडी के प्रत्याशी का पॉपुलरिटी बनी हुई है। वहीं दूसरी हम कड़पा विधानसभा से भी देखते हैं, वहाँ भी यूकेडी की पॉपुलरिटी बनी हुई है। इसी सीट को देखते हुए जो जमीनी हकीकत है उस बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या विकास गति रही है पहले बद्रीनाथ विधानसभा में? देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा की तो बहुत ही दुर्दशा इन्होंने की है, भगवान बद्री विशाल इन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप देखिए, गांव-गांव में वही स्थिति आज भी है जो राज्य बनने के समय की थी। हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका ढंग से चिन्हीकरण पहले से भी नहीं हुआ है
और वो तो अब कई बचे हैं, कई नहीं बचे हुए हैं बेचारे। उन्होंने उस समय इतने मार खाई, इतनी लाठियाँ खाई, लेकिन आज भी उनके साथ ये राज्य सरकार भला नहीं कर पाई। सिर्फ आंदोलनकारियों की बात यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। जनता की स्थिति ऐसी है कि जब भी हम जिस गांव में हम जा रहे हैं, आज से 5 साल पहले भी हम वहाँ घूमे थे, या 10 साल पहले भी हम जाते रहते थे, कभी रिश्तेदारी में या कई चीज़ें हैं सामाजिक कार्यों के हिसाब से, तो वो स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जनता की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हुई है। मतलब आप देखिए कि अगर उनके पहले भी बेरोज़गारी घर में थी, आज भी लड़के पढ़ लिख के बेरोज़गार पड़े हुए हैं, और शिक्षा की व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है कि जितनी भी जो स्कूलें हैं सरकारी हैं, उनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्कूलें लगभग ध्वस्त होने के कगार पे हैं। सीमांत क्षेत्र में हम देखते हैं कि बदला विधानसभा का क्षेत्र बहुत ही पिछड़े वर्ग में देखा जाता है। कहीं न कहीं विकास गति रुकी हुई है। इस विषय में आगे के विकास का डेवलप कैसा रहेगा? देखिए, हमारा तो जो एक मूल मंत्र है उत्तराखंड क्रांति दल का, कि हमने सबसे पहले जो हमारी न्यूनतम बॉडी है, गांव का छोटा परिवार, गरीब का परिवार, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन है, कैसा है, किस तरह का है। हमारा जो सबसे गरीब व्यक्ति है, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हर साल हर गांव से एक व्यक्ति को आर्थिक स्थिति को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे रोजगार के माध्यम से हो और चाहे उससे रोजगार से संबंधित योजनाओं का हम डेवलपमेंट करें। तो इस तरह से जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए कि कम से कम एक साल में 200-300 परिवार कम से कम उस स्थिति में आ जाएंगे कि जिससे वो अपना जीवन यापन खुद कर सकें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से विकास नहीं होता है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है और पैसा खाने के लिए है। हम आम जनता का जो मूल व्यक्ति है गांव का, जिनसे हमारे उत्तराखंड राज्य है, हम उनके विकास की बात करते हैं, चाहे उनके लिए, चाहे वो हमारे युवा वर्ग हैं। आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह बेचारे बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके सामने कोई स्थिति ऐसी है नहीं कि वो कुछ कर सकें। फिर वो क्या कर रहे हैं कि करने को गलती काम की तरफ वो आदमी बढ़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमने ये कर रखा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन या कोई भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद उनको दिशा दिलाने के लिए वो किस दिशा में जाए, क्या वो चाह रहे हैं, जिससे उनको स्वरोजगार या नौकरी जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है, वो प्रशिक्षण संस्थान हम न्याय पंचायत स्तर पर खोलने की बात की है। और अगर हम अच्छा उन्हें प्रशिक्षण दे सकें तो निश्चित रूप से वो बद्रीनाथ विधानसभा से जो प्रत्याशी है यूकेडी के, उनका लगातार यही कहना है कि हमारा जो आगामी मुद्दा है वो शिक्षा, स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ा मुद्दा रहेगा। जो बेरोजगारी यहाँ पे लगातार बनी हुई थी उसमें कमियां रखेंगे, और जो भी इनका मैनिफेस्टो बना हुआ है इस आधार पे इनका कहना है कि लगातार जो डोर टू डोर कैंपिंग हो रही है, अभी लगभग कितना प्रचार पूरा हो चुका है? लगभग देखिए हमने जनता मोड़ बना चुके हैं यूकेडी ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, आप भी जा रहे होंगे जनता के बीच में, आप भी राय ले रहे होंगे। जनता का साफ और स्पष्ट कहना यही है कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों एक ही दल हैं, क्योंकि कभी नेता इधर हैं कभी उधर हैं, और इन्होंने बुरी तरह से अपना तो पूरा विकास किया हुआ है, ऐसा नहीं है। अपना तो देखिए, इनका अगर कुंडली निकाली जाए तो इन्होंने अपना बहुत अच्छा विकास कर रखा है, लेकिन जनता जहाँ थी वहीं की वहीं है और उससे भी नीचे जारी है करती है। तो इसलिए जनता ने साफ स्पष्ट मूड बना रखा है कि इस बार परिवर्तन करके छोड़ेंगे। परिवर्तन के रूप में जनता के सामने हम ऑप्शन के रूप में हैं। ऑप्शन ही क्या, हम तो वैसे तो सबसे नंबर 1 है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ही जननी है इस राज्य की, लेकिन जनता इस बार पूरा मूड बनाएगी और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड की जनता लगातार यूकेडी को जो इस बार दबदबा है यूकेडी का, उसको बनाए रखी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा